नाज़रीन, आइए अब हम आपको एक अच्छी चीज़ दिखाने जा रहे हैं। और ये जो पीछे मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, इस वक्त हम ज़हीराबाद में हैं और ज़हीराबाद संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट का बहुत ही बड़ा टाउन है। ये जो पिलर्स देख रहे हैं आप, ये 4-5 साल पहले जब बीआरएस की हुकूमत हुआ करती थी, तब हरीश राव साहब वज़ीर होते थे, तब उन्होंने यहाँ पर आकर संगे बुनियाद रखा था हज हाउस के लिए, और उसके लिए उन्होंने 50 लाख रुपये सैंक्शन भी किए थे। और उसके बाद जितना पैसा सैंक्शन हुआ था उतना काम हुआ। फिर उसके बाद हुकूमत चली गई, फिर कांग्रेस की हुकूमत आ गई। कांग्रेस की हुकूमत आने के बाद काम क्यों रुका? आइए बंदे रहिए हमारे साथ, आपको दिखाते हैं कि कांग्रेस की हुकूमत ने क्या किया हज हाउस के साथ। एक मुस्लिम महल्ले में ये हज हाउस का ये हशर हुआ है ज़हीराबाद में कि कांग्रेस मुसलमानों की हमदर्द है, मुसलमानों की फलाह है, बहुत बड़े बड़े दावे होते हैं। एक हज हाउस का काम कांग्रेस की हुकूमत ने रुका दिया। आप देखिए, मैं आपको ले चलता हूँ, मुआयना करते हैं। ये बंडियों की पार्किंग है, यहाँ पे हर चीज़ की पार्किंग है माशाल्लाह। तो नाजरीन, हमारी शिकायत किसी से नहीं है, हमारी शिकायत हमारे ही लोगों से है
क्यों ऐसी चीज़ों पर आवाज़ नहीं उठाई जाती? क्यों ऐसी चीज़ों के लिए ऊपर दरखास्त नहीं दी जाती? हज हाउस है ये, कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है। 2022 में संगे बुनियाद रखा गया था। 2024, 2025, 2026 4 साल हो गए और जितनी भी ये तामीर हुई 2022 से 2024 के बीच में हुई। उसके बाद रोक दिया गया, तोड़ फोड़ कर दी गई फाउंडेशन स्टोन की। में ही रहता हूँ। इसके बारे में मालूम है कुछ आप? हाँ साहब, मालूम है सर। क्या बोले यहाँ पे? ये केसीआर साहब के हुकूमत में यहाँ के ज़िला के जो मिनिस्टर थे हरीश राव साहब ने यहाँ पे ज़हीराबाद में मुस्लिम जो आबादी ज़्यादा है उनके सहूलत के वास्ते 1 करोड़ रुपए सैंक्शन कर को 2022 में मिनी हज हाउस के वास्ते यहाँ पे उन्होंने आपको फाउंडेशन करे 1 करोड़ रुपए भी सैंक्शन करे, जो ज़हीराबाद के मुस्लिम आवाम के वास्ते हैदराबाद को जाने के वास्ते एप्लीकेशन करने वो सब मुश्किल नहीं होना बोल को यहाँ पे रहना बोल के उनके सहूलत के वास्ते केसीआर साहब के बड़े साहब के सोच के हिसाब से हरीश राव साहब ने लोकल एमएलए मानिक राव साहब को लेकर यहाँ पे फाउंडेशन करा गया था। परसों दिल्ली में सरकार ने अवार्ड दिया हज यात्रियों के लिए, जो सहूलत करे, जो सेवा करे, सबसे अच्छा तेलंगाना के हुकूमत में हुआ बोल के दिल्ली बुला के अपने हज हाउस को अवार्ड दे चुके हैं। वो इंडिया में तेलंगाना स्टेट इज द नंबर 1 है यात्रियों के लिए सेवा करे बोल के अच्छा अवार्ड, नंबर 1 अवार्ड अपने के लिए मिल चुके हैं। ऐसे अच्छे काम कर रहे हैं, सबके लिए सोचते हैं केसीआर साहब ने, या हिंदू या मुसलमान, जो गरीब है वही हमारा मेहमान है। जब टीआरएस के हुकूमत में जो काम हुआ 27 बाद में बीआरएस हुकूमत जाने के बाद जो रेवंत रेड्डी का हुकूमत आई, एक ईंट का भी इधर नहीं रखा है। ये बहुत अफसोस की बात है। क्यों बोले तो हरीश राव साहब ने ज़हीराबाद में हर एक मजहब को, हर एक कैस्ट वाले को उनके वास्ते कम्युनिटी हाल दिए, हर एक कैस्ट वाले को दिए, वो भी पद्मशाली को दिए, वैश्यास को दिए, रेड्डीज को दिए, हर एक कैस्ट को अलाट हो गए। अब ज़हीराबाद में भी मुस्लिम के वास्ते, माइनॉरिटी फंक्शनल के वास्ते भी 2 एकड़ ज़मीन दिए, 1 करोड़ दिए, मिनी हज हाउस के वास्ते भी दिए है। ये पेंडिंग रहना बहुत अफसोस की बात है। ये कांग्रेस पार्टी जो मुस्लिम का वोट लेकर हुकूमत के आती मगर मुस्लिम के वास्ते काम नहीं करती। एक अच्छा एग्जाम्पल मसाल यही है। क्यों बोले तो 2 साल से यहाँ पे हैसो क्या आयरन पूरा ख़राब हो जा रहा। ये जगह कैसी है, एक मिनी हज हाउस बोले तो एक अच्छा प्लेस है। ये प्लेस को जल्द से जल्द यहाँ पे कांग्रेस जो जीते एमपी साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उन्होंने इंटरेस्ट लेको। क्यों बोले तो 1 करोड़ जो जब फंड दिए 50 लाख का काम ही हुआ। बाद में जो कांग्रेस हुकूमत आने के बाद वो एसडीएफ फंड 50 लाख बाकी का कैंसिल कर दिया गया है। कैंसिल कर दिए सैंक्शन हुआ सो पैसे। ज़हीराबाद म्यूनसिपालिटी को 50 करोड़ एसडीएफ फंड सैंक्शन करे थे, जब उसमें 30 करोड़ के काम इन्हों कैंसिल कर दिए। बहुत डेवलपमेंट काम रुक दिए। अभी तो अभी कांग्रेस पार्टी ये काम को कंटिन्यू करना, जल्द से जल्द इसको कंप्लीट कर दे को पब्लिक के वास्ते ये सहूलत में लाए सर का कोशिश करना बोल के हम बोलते। तो ये जो फाउंडेशन स्टोन है ये कौन तोड़ के फेंका ऐसा? अब केसीआर का याद नहीं रहना बोल के बोले ना सब रेवंत रेड्डी साहब। अच्छा। क्या भी केसीआर का तेलंगाना में मैं याद नहीं रहा ना उनका नाम रहे सर का बोलते, मगर केसीआर साहब पब्लिक हज हाउस बोले तो एक मुसलमानों का रिलेटेड है ना, तो फिर यहाँ मुस्लिम लीडर कुछ भी नहीं बोले। कई को बोलते सब डर रहे उन्होंने, हुकूमत कांग्रेस का है, क्या भी ये काम हुए तो केसीआर का यादगार रहता था। ये नहीं होना, पब्लिक के दिल में रहते। अब डबल बेडरूम बने ज़हीराबाद में, 1100 डबल बेडरूम बने। गरीब का वो जो इसके दिल में तो रहता ना सब, इन्होंने नाम मिठा देते केसीआर साहब का, मगर पब्लिक दिल में से नाम नहीं मिठा देते। ये भी काम
जल्द से जल्द अगर इन्हों नहीं करे तो भी बराबर हमारे को भरोसा है। हरीश राव साहब डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर है, यहाँ पे एमएलए साहब है, हम लड़ते बराबर। क्यों बोले तो हर एक कैश को जो कामा दिए कंप्लीट होना, वो ना बोल को ये पेंडिंग रख रहे। हम 2 साल के बाद भी अगर से इन्हों नहीं करे तो केसीआर साहब बाद में सीएम बनने के बाद भी 100% हम लड़को ये काम कराते बोल के हमारे को इरादा है। ये प्रोग्राम में मैं भी आया था, क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट में जो है हज हाउस बन रहा बोले तो सिद्दीपेट में बहुत अच्छा बना है हरीश राव साहब, वैसे ही जहीराबाद में बना रहे बोले तो हम लोग भी आए थे 22 में। के बाद कंबाइंड मेदक डिस्ट्रिक्ट में जहीराबाद में हरीश राव साहब स्पेशली यहाँ पे रहना, क्यों बोले तो माइनॉरिटी का आबादी ज़्यादा है बोल के यहाँ पे सैंक्शन करे उन्होंने स्पेशल इंटरेस्ट से। जबकि हज कमेटी चेयरमैन भी यहाँ पे थे, उनका भी यहाँ पे उस दिन मीटिंग में थे। जो फारिद साहब भी रहे थे, एक्स मिनिस्टर साहब के मिनिस्टर साहब हमारे फारिद साहब से भी हरीश राव साहब माइनॉरिटी के वास्ते क्या तो भी करना साहब यहाँ पे हज हाउस करना और फंक्शनल करना बोल के बहुत बार उन्होंने सोच को ये अच्छा स्टेप लिए। मगर बदकिस्मत ये है, ये रूलिंग चेंज होना, कांग्रेस पार्टी आना, ये सब ऐसे हरकत कर रही है। जल्द से जल्द अब ऐसो कांग्रेस लीडर ना तो भी इसको कंप्लीट करना बोल के हम बोल रहे हैं। जी, आपका नाम क्या बोले? रवि किरण है, नामा रवि किरण, एक्स म्यूनसिपल काउंसिलर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा रविंद्र, वो शादी खाने का भी एक फाउंडेशन रखे थे हरीश राव साहब, उसका क्या हशर है? उस दिन कहाँ फाउंडेशन लगाया कि कहाँ फाउंडेशन की जगह फाउंडेशन है, वहाँ पे क्या भी कंपाउंड वाल भी नहीं बने, काम भी चालू नहीं करे, वो भी फंड कैंसिल कर दिया है। तो देखा नाज़रीन आपने कि यहाँ पर कितना जुल्म तो नहीं कहना चाहिए, कितनी एक तरफा हट धर्मी हो रही है। किस तरह हज हाउस के संगे बुनियाद को, हज हाउस की तख्ती को जो बनने वाला था उसको तोड़कर घूड़ में फेंक दिया गया है और हमारे अक़लियती क़ायदीन के कान पर जुंग तक नहीं रेंगती। तो नाज़रीन चलिए अब वहाँ पर शादी खाने का जो संगे बुनियाद रखा था हरीश राव ने, वहाँ पर जाके देखते हैं। बाद में है ज़हीराबाद में, हम आपको और एक मुकाम पर लिए चलते हैं जहाँ पर एक शादी खाने का संगे बुनियाद रखा गया था, मुस्लिम शादी खाने का। ये भी 2022 में रखा गया था बीआरएस की हुकूमत में। 1 करोड़ की लागत से ये शादी खाना बनने वाला था। सकते हैं ये संगे बुनियाद तो है, लेकिन यहाँ पर कोई ना बुनियाद खोदी गई ना कुछ। ये गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना रियासती हुकूमत, पंचायत राज इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, ज़िला संगारेड्डी, होती ज़हीराबाद मुस्लिम शादी खाने की इमारत का संगे बुनियाद बतारीख 27 दिसंबर 2022, लागत 1 करोड़ रुपया। रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कल्वाकुंटला चंद्रशेखर राव की क़ियादत में बदस्त जनाब तन्नीर हरीश राव ज़िला इंचार्ज व वज़ीर ख़जाना सेहत व फैमिली वेलफेयर, ज़ेर निगरानी जनाब मानिक राव रुकन असम्बली ज़हीराबाद। तो ये संगे बुनियाद रखा गया था।
लिए बगैर उन्होंने इस ज़मीन को हरीश राव साहब के हवाले किया। अपना जो सा मुस्लिम फंक्शन हॉल खाली बस उन लोगों के पीछे घूमना सीख लिए, कुछ काम करने के लिए आगे नहीं बढ़ते, ना किसी की मदद करने के लिए, ना डेवलपमेंट के लिए। अभी आप भी देख सकते 22 से आज तक इसकी कोई संग बुनियाद, खाली ऐसी ही पड़े हुआ है। ये ऐसी है, हज हाउस वैसी ही पड़े हुआ है, और भी है। टिमरिस के लिए तो कई बच्चे लोग टिमरिस छोड़ने के लिए तैयार हो के लिए दिए, मगर आज तक उसका कोई पूछने वाला पुरसाने हल नहीं है। आप वहाँ पे जो 5 एकड़ ज़मीन हरीश राव साहब आए, बोल के गए यहाँ पे 5 एकड़ ज़मीन दे दिए, इसको डेवलपमेंट करो के लिए कब्रस्तान के लिए, मुस्लिम कब्रस्तान के लिए दिए थे, मगर आज तक उसका भी कोई ये ही नहीं हुआ। वो भी वैसे ही पड़े हुआ है। मगर यहाँ पे कोई देखने वाला कोई नहीं है, मुस्लिम्स में कोई एक अच्छा बड़े लीडर्स नहीं है, ताकि जो उसको जल्द से जल्द उसको डेवलप करके उसको जो कुछ तो भी इसका हल निकालने जैसा।
यहाँ पर जो हशर हो रहा है। और क़ब्रिस्तान का झगड़ा तो हैदराबाद में बहुत बड़े बड़े लोग करते रहते, लेकिन यहाँ पे 5 एकड़ ज़मीन अलाट हुई थी, उसका भी कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये हाल है, हमारे लोग पूछते नहीं और बड़े बड़े दावे करते हैं कि फ़लाँ गवर्नमेंट फ़लाँ कौम की हमदर्द है, फ़लाँ फ़लाँ है। पता नहीं एक चमचागिरी कब तक चलने वाली है। तो नाज़रीन, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। दीजिए इजाज़त। क़य्यूम अनवर को देखते रहिए टी न्यूज़ तेलंगाना की दिल की धड़कन। खुदा हाफ़िज़।